नमस्ते एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार और डेस्टिनी स्टार के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कंजंक्शन को कैसे रीड करें। जो दो प्लैनेट एक साथ बैठे हैं उनको रीड कैसे करना है, उनसे प्रिडिक्शन कैसे करना है, और फिर वहां से हमको रेमेडी कैसे पता चले। तो इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आज आपको दूँ, जिसमें सबसे फेमस जो कंजंक्शन है वो है सैटर्न मून का विष योग। हमको लगता है कि हमेशा नाम से कि ये खराब ही होगा, बट इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, और इन दोनों प्लेनेट में ही इनका सॉल्यूशन भी छिपा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, किसी भी कंजंक्शन को रीड करने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि दोनों प्लेनेट के कारक आपको पता होने चाहिए। दोनों ही प्लेनेट जो कंजंक्ट हो रहे हैं उनके जो सिग्निफिकेशन है वो पता होने चाहिए। जब दोनों के सिग्निफिकेशन पता होंगे तभी आप उनको एक दूसरे के साथ मर्ज कर पाएंगे। और दो प्लेनेट जब एक साथ बैठे होते हैं तो जो इफेक्ट देते हैं ना, सेम वैसा ही इफेक्ट आपको तब भी मिलेगा जब दोनों प्लेनेट एक दूसरे से ट्राइन में हो, मतलब एक दूसरे से त्रिकोण में। त्रिकोण आप समझते हैं? मैं आपको एक चार्ट पे शो करके दिखाऊं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे। तो फर्स्ट 5 और 9, 1 5 9 त्रिकोण के हाउस है, त्रिकोण कहते हैं, ट्राइन। वन से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो 1 5 9 एक दूसरे से त्रिकोण में है। वन से काउंट करेंगे फिफ्थ तक तो फिफ्थ आया। फिर फिफ्थ से फिफ्थ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो आ गया नाइन्थ हाउस। ये 1 5 और 9 एक दूसरे से ट्राइन में माने जाते हैं। इसी तरीके से हर हाउस से फिफ्थ और नाइन्थ हाउस त्रिकोण माना जाता है, ट्राइन। जैसे मान लेते हैं टेंथ हाउस से काउंट कर। 10 से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। जब 10 से 5 काउंट करेंगे तो सेकंड हाउस आ जाएगा। तो सेकंड और टेंथ एक दूसरे से त्रिकोण में है, ट्राइन में। अच्छा, सेकंड से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सेकंड से 5 काउंट किया तो सिक्स हाउस आया। तो ये सेकंड और सिक्स भी एक दूसरे से ट्राइन में। जब टेंथ हाउस से काउंट किया सेकंड तक तो 5 आया। सेकंड से 5 काउंट किया तो सिक्स आया। अगर 10 से 9 काउंट करेंगे तो भी सिक्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपली ये है कि किसी हाउस से फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस जो होता है वो त्रिकोण माना जाता है। तो जैसे फर्स्ट से फिफ्थ और फर्स्ट से नाइन्थ ये एक दूसरे से त्रिकोण में हुए, उसी तरीके से टेंथ से फिफ्थ आया सेकंड, टेंथ से नाइन्थ आया सिक्स। तो टेंथ, सिक्स और सेकंड हाउस ये त्रिकोण में हुए। तो सिंपल सी बात है कि हर हाउस से फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस ट्राइन माना जाता है, त्रिकोण। तो दो प्लेनेट साथ में बैठे हो या एक दूसरे से त्रिकोण में हो, वो ट्राइन माना जाएगा। जैसे इसी चार्ट में देखिए, मार्स 12th हाउस में बैठा है। यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मार्स से जब काउंट किया तो वीनस आया नाइन्थ हाउस में। तो मार्स और वीनस एक दूसरे से ट्राइन में। अच्छा, वीनस से भी मार्स तक काउंट कर सकते, 1 2 3 4 5। जब वीनस से मार्स तक काउंट किया तो आया फिफ्थ हाउस। मतलब वीनस से मार्स फिफ्थ हाउस में बैठा है। यहां से भी आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में। तो ये वीनस और मार्स अगर एक साथ बैठे होते एक ही हाउस में तो, या एक दूसरे से त्रिकोण में है तो भी सिमिलर इफेक्ट ही देते हैं। इसी को कहते हैं ट्राइन थ्योरी। तो किसी भी प्लेनेट से प्रिडिक्शन के लिए ये आपको देखना पड़ेगा। और उन दोनों के कारक पता होंगे। तो समझ में आया, ये सिंपल है बहुत ट्राइन,
कि कोई हर हाउस से फिफ्थ और नाइन्थ हाउस ट्राइन होता है उसका। तो कोई प्लेनेट जहां बैठा वहां से भी फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में जो प्लेनेट आएगा तो वो एक दूसरे से त्रिकोण में माने जाए। तो हम बात कर रहे थे सैटर्न मून। तो जो रूल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके चार्ट में सैटर्न और मून साथ में बैठे हैं या एक दूसरे से ट्राइन में, ठीक, त्रिकोण में, कि सैटर्न जहां बैठा वहां से फिफ्थ हाउस में मून हो या वहां से नाइन्थ हाउस, या मून जहां बैठा है वहां से फिफ्थ हाउस में सैटर्न हो या नाइन्थ हाउस, तो त्रिकोण कहेंगे। तो इसको रीड करने के लिए क्या तरीका है कि सैटर्न मून साथ में बैठे हैं या त्रिकोण में है, तो कैसे प्रिडिक्शन करें। तो आपको सैटर्न के कारक को यानी सिग्निफिकेशन पता होनी चाहिए और मून के, बस दोनों को मर्ज करना। जैसे सैटर्न क्या है, निगेटिविटी है। मून क्या है, आपका मन है। तो निगेटिविटी और मन को मिलाया तो क्या, इंसान निगेटिव बहुत सोचेगा। अब सैटर्न मून साथ बैठे हैं या एक दूसरे से ट्राइन में, इंसान निगेटिव सोचेगा। सैटर्न क्या है, बर्डन है, बोझा। मून क्या है, मन है। तो सैटर्न मून साथ में बैठे हैं, मिला दिया दोनों को, या ट्राइन में है तो इंसान प्रेशर बहुत देगा, बर्डन बहुत देगा, ओवर थिंकिंग का है। मून क्या है, मदर, माँ को बताता है। सैटर्न क्या है, अभी मैंने बताया, प्रेशर है। सैटर्न क्या है, बर्डन है। तो मदर जो है बहुत ज्यादा सोचती है या बर्डन है। सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है, जिम्मेदारी। मून मदर का कारक है, मदर बहुत रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार है। मून मदर का कारक है, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है सीरियसनेस, गंभीरता को। मिला दिया दोनों को, मदर बहुत गंभीर है। मून मन है, सैटर्न क्या है, कैरियर, कर्मों का कारक। तो इंसान वर्कलोड बहुत लेता है, मन हमेशा काम के बारे में सोचे। मून मन है, सैटर्न कैरियर, हमेशा दिमाग में काम 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 चल रहा है। ठीक, इस तरीके से। मून फूड का कारक है, भोजन का। सैटर्न क्या, ठंडी चीजें, कोल्ड रेफ्रिजरेटेड चीज। तो ऐसा इंसान ठंडा पानी, ठंडी चीजें खाना पसंद करता है या खाता है। सैटर्न फास्टिंग है, मून फूड का कारक है, खाने का। दोनों को मिलाया, फास्टिंग मतलब व्रत, भूखा रहना, मून मतलब खाना, दोनों को मिला दिया तो इंसान समय पे खाना नहीं खा पाएगा। किसी न किसी वजह से उसको भूखा रहना पड़ेगा या देर से खाना खाएगा। पता चला सुबह नाश्ता 10 बजे किया था, लंच 2 बजे का है तो 4 बजे कर। ये सारे प्रिडिक्शन मिलेंगे अगर सैटर्न मून साथ में बैठे हैं या एक दूसरे से ट्राइन में। सैटर्न क्या है, हम्बल, हम्बलनेस बताता है, इंसान बहुत हम्बल होगा। मून क्या है, मन है, इमोशन। मिला दिया दोनों को, इंसान बड़ा हम्बल होगा, हेल्पिंग। इस तरीके से प्रिडिक्शन करेंगे। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं। अब जैसे सैटर्न कैरियर का कारक है, तो सैटर्न है कैरियर, उसके साथ जो प्लेनेट बैठेंगे उसके कारक तत्व तो जोड़ते जाइए, वहां से आपका कैरियर पता चले। जैसे सैटर्न क्या है, कैरियर का कारक है। मून है फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन देता है, उसका कारक मून है। सैटर्न मून साथ में बैठे या ट्राइन में बैठे, इंसान के कैरियर में बार बार चेंज आएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। या सैटर्न है कैरियर, मून है फ्लक्चुएशन, मून ट्रेवल का कारक है, यात्राओं का। सैटर्न मून साथ में बैठे तो कैरियर में बार बार ट्रांसफर होगा, जॉब ट्रांसफरेबल जॉब होगी या कैरियर होगी। साथ में बैठे या ट्राइन। अब यहीं से आपको रेमेडी भी निकल आएगा, सॉल्यूशन, कि बार बार कैरियर में फ्लक्चुएशन या ट्रांसफर हो रहा तो क्या करें। तो देखिए, आप सैटर्न के साथ जो प्लेनेट बैठा है उसका ही क्या काम करने लगी है, तो बस सॉल्यूशन अपने आप मिल गया। सैटर्न है कैरियर, मून है पानी का कारण। सैटर्न मून मिल गया तो वाटर से रिलेटेड काम कीजिए, पानी सप्लाई कुछ भी। सैटर्न है कैरियर, मून है फूड का कारक, खाने पानी पीने से रिलेटेड काम कीजिए, रेस्टोरेंट है, फूड सप्लाई है। सैटर्न है कैरियर, मून है ट्रेवल। तो सैटर्न मून जब साथ बैठ रहे थे तो बार बार कैरियर में यात्रा करनी पड़ रही थी, ट्रांसफर हो रहा था। तो इससे अच्छा ये है कि मून ट्रेवल है, सैटर्न कैरियर, मिला दीजिए, ट्रेवल से रिलेटेड काम कीजिए, टूरिज्म से रिलेटेड। सैटर्न है डिजीज, बीमारियों का कारक। मून है हीलिंग,
हीलिंग का काम कीजिए, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, हीलिंग, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर। सैटर्न है कैरियर, मून है, सैटर्न है कोल्ड चीजें, मून है वाटर, कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड काम, आइसक्रीम से रिलेटेड काम। तो आपने देखा कि कहाँ कैसे प्रॉब्लम वहीं से सॉल्यूशन निकल रहा था, सैटर्न के साथ मून बैठा था, तो वैसे ही काम चूज कर ली, ट्रांसफर हो रहा था तो ट्रेवल का काम ही कर ली। और कैसे, सैटर्न है बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मून है मदर, मदर है फीमेल है, सैटर्न पैरों का कारक भी है। तो बूढ़ी फीमेल्स का या माँ के पैर छुआ कीजिए डेली, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपने देखा कैसे दो प्लेनेट को मिला के, उनके जो अगर वो साथ बैठे हैं ट्राइन में, तो उनसे प्रिडिक्शन आप एक के बाद एक करते जाइए, कैसे एक्यूरेट बैठ। और केवल अपने बारे में नहीं, आपने देखे मदर के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया, कैरियर के बारे में आपने प्रिडिक्ट कर दिया, बहुत सारे प्रिडिक्शन, और वहीं से आपको सॉल्यूशन भी मिल गया कि कैरियर और फ्लक्चुएशन आ रहा था, तो हम यही यही काम करें, तो वो काम करेंगे, मून से रिलेटेड ही काम करेंगे तो फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। मदर के पैर छुइए, आपको रेमेडी मिल जाएगा। एक तो ये रेमेडी हो गया, दूसरा ये भी रेमेडी हो गया ना, कि मून की वजह से कैरियर में फ्लक्चुएशन आ रहा था, तो हमने मून का ही काम चूज कर लिया। और सैटर्न मून है वाटर, सैटर्न क्या है प्रॉब्लम, तो वाटर लीकेज होता है ऐसे लोगों के घर में अक्सर, कभी वाटर लीकेज खत्म ही नहीं होता। तो सैटर्न मून साथ में बैठे हैं या ट्राइन में बैठे हैं एक दूसरे से त्रिकोण में, ऐसे ही प्रिडिक्शन। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हम इसी पे अपना एक डिटेल कोर्स लेकर आ रहे हैं, भृगु नंदी नाड़ी पे, बेसिक टू प्रोफेशनल एडवांस कोर्स होगा, जिसमें आप पूरा इसी तरीके से सीखेंगे कि इंट्रो भृगु नंदी नाड़ी के बारे में, प्लैनेट के जितने कारक यानी सिग्निफिकेशन होते हैं, प्लैनेट कंजंक्ट हैं या एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं तो कैसे प्रिडिक्शन करें। और यहाँ भी प्लैनेट अगर साथ बैठे भी है ना, तो उसमें भी डिग्री भी होती है। मान लेते हैं सैटर्न मून बैठे थे, सैटर्न 10 डिग्री पे है, मून 12 डिग्री पे है, तो क्या होगा। अगर मून 12 डिग्री पे होता, सैटर्न 10 पे होता, तो क्या होता। मतलब दो प्लेनेट साथ बैठे हैं, एक प्लेनेट डिग्री में ज्यादा है, एक प्लेनेट उससे पीछे है, तो क्या होगा। अगर दूसरा जो पीछे था, अगर वो ज्यादा हो जाए, डिग्री में आगे हो जाए, तो क्या होगा। जैसे सैटर्न 10 डिग्री, मून 12 डिग्री, तो अलग प्रिडिक्शन होगा। अगर मून 10 डिग्री हो जाए, सैटर्न 12 हो जाए, तो अलग प्रिडिक्शन होगा। तो डिग्री का भी महत्व देखें, कैसे पास्ट लाइफ के बारे में प्रेजेंट प्रिडिक्शन करें, फ्यूचर के बारे में कैसे करें, रिलेशनशिप, कैरियर, फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, हर कुछ प्रिडिक्शन हम इसी से करेंगे, स्नैपशॉट, कि प्लेनेट साथ बैठे हैं कि ट्राइन में बैठे। भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से हाउस के क्या सिग्निफिकेशन है। जैसे वैदिक में सेवंथ हाउस मैरिज का होता है, भृगु नंदी नाड़ी में सेकंड हाउस मैरिज का। वैदिक में हम लगन लेते हैं फर्स्ट हाउस को, भृगु नंदी नाड़ी में जुपिटर जहां बैठा होता है उसको लगन। उसके अलावा टाइमिंग कैसे करें, कैरियर, रिलेशनशिप, मैरिज, बाकी सारे इवेंट, उसके लिए भृगु नंदी नाड़ी में दशा नहीं यूज होती, प्रोग्रेशन यूज होता है। ट्रांजिट जुपिटर का, सैटर्न का, गोचर कैसे यूज करें, गोचर से प्रोडिक्शन, ये सब हम देखें। कैरियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, ये सब हम उसमें कवर करेंगे। और ऐसे ही प्रैक्टिकल रेमेडीज भी हम देखेंगे, जैसे मैंने सैटर्न मून का बताया। तो ये डिटेल कोर्स होगा 10 डेज का, और 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 12 अप्रैल को खत्म होगा। क्लासेस रात में 9 बजे से स्टार्ट होगी। तो उसमें ट्राइन है, कंजंक्शन है, कारक है, प्रिडिक्शन है, डिग्री है प्लैनेट की, उससे कैसे प्रिडिक्शन करना है, प्रोग्रेशन है, ट्रांजिट है, सब कुछ कवर हो। हाउसेज हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट, वक्री ग्रह से कैसे प्रिडिक्शन करें, सब कुछ कवर करें। पूरा बेसिक टू प्रोफेशनल एडवांस कोर्स, मतलब बेसिक टू प्रोफेशनल है, जिनको कुछ नहीं आता वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल।
तो स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल को, खत्म होगा 12 अप्रैल को। 10 डेज का कोर्स है, रात में 9 बजे से क्लास होगी। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है अभी 3700, 3700 रुपये। और पेमेंट करने से पहले आप लोग, ये हमारा 9990369555 नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके बाकी इंक्वायरी कोर्स के बारे में ले सकते हैं। तो पेमेंट करने से पहले आप इस नंबर पे इंक्वायरी करके तब पेमेंट कीजिए। और बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये तो मैंने सिर्फ एक ट्रेलर आपको दिया कि ये होगा, उसमें काफ़ी टॉपिक कवर होंगे और रेमेडीज भी कवर होंगी। कैरियर है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, मैरिज का प्रॉब्लम है, डिवोर्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कैरियर में ब्रेक है, चेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन है, प्रमोशन है, सब कुछ। एजुकेशन है, फॉरेन ट्रेवल है, वीज़ा का प्रॉब्लम है, सब हम प्लेनेट के कंजंक्शन, ट्राइन, उनकी डिग्री से, गोचर और प्रोग्रेशन से। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, और आप 9990369555 पे कॉल करके बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्ते।